ली साहब प्लीज आओ, सारा किचन तो सो मैडम ने खाली कर दिया। तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुझे माफ करना, मैं जन्म से ही बहुत खाने वाली हूँ। 3 साल की उम्र में मैं 5 बाल्टी चावल खा जाया करती थी। 5 साल में एक पूरी गाय खा सकती हूँ। अभी खाने के लिए मेरी ये लालसा सच में जग गई थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने ली शाओ को जरा भी डराया नहीं होगा। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर हमारी शादी तय नहीं हो और मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने और एक बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करता ताकि वो मुझे ग्रुप दे सके, तो तुम्हारे जैसी लड़की मेरी नजर में नहीं आ सकती। शादी से पहले ये घटिया चीज जो तुमने पहनी उतार दो। तुमने मेरी अंगूठी देखी और फिर भी तुम इसे मेरे लिए अशुभ बता रहे हो। क्या तुम मुझे बच्चा पैदा करने और पैसे कमाने वाली मशीन समझते हो? सौतेली माँ का इरादा सचमुच बुरा था। मैं एक छोटे भिखारी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक बिगड़े नवाब। ए छोटे भिखारी, क्या तुम दिलचस्पी रखते हो शादी तोड़ने में? अगर तुम ये करते हो, मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दूंगी। माफ करना मैडम, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं। तो क्या तुम तैयार नहीं हो? तो मुझे कोई और देखना पड़ेगा। हालांकि शादी तोड़ने की ये जो बात है, सुनने में काफी रोमांचक लगती है। परिवार हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। अगर वह मेरे पति का नाटक करके शादी तोड़ता है, तो ली परिवार एक विवाहित महिला को मजबूर नहीं कर सकता। तो ये तय हो गया, कल हाइदाओ होटल में देर मत करना। ली साहब नमस्कार। मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, ये तो बस मामूली सी बातें हैं। कल का कार्यक्रम रद्द कर। मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, शादी तोड़ने। जी, क्या मैं आपका कस्टम मेड सूट भिजवा दूं? नहीं, अगर शुरुआत में ही वेनशियामा बेटे को मैं इतना डरा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। मुझे उस आग लगने की घटना की सच्चाई का पता लगाओ। इस अंगूठी के मालिक को जरूर ढूंढो। जी। मैं खुद उसे धन्यवाद देना चाहता अब मैं दूल्हा और दुल्हन से अंगूठी बदलने का आग्रह करता हूँ। वह आदमी कहीं मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं गया? मेरी माँ ने कहा इससे पहले कि तुम पूरी तरह से सुअर जैसी मोटी हो जाओ, जल्दी से काम खत्म कर, थोड़ी देर में। हाँ, ये वही है। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये किसने किया? ये छोटा मालिक समय वैसा ही है जैसा अफवाहों में बताया जाता है। एक बहुत बड़ा आशिक मिजाज। कैसा आशिक मिजाज? ये तो बिल्कुल अश्लीलता है। अरे यार, थोड़ा सब्र रखें, कृपया सब्र रखें। मेरा बेटा बहुत सच्चा है, वो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ली साहब, आप ऐसा किस तरह कर सकते हैं? मैंने कान बंद कर लिए थे और विश्वास किया कि आप सिर्फ मेरे प्रति वफादार रहेंगे। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपने ये किया। हाय, ये मूर्ख ने किया है ना? सू शियाओ शियाओ, तुम ये मत सोचना कि इस तरह तुम ली परिवार से पीछा छुड़ा पाओ। सपना है तुम्हारा। जिस औरत को मैं ली जिंगहेंग अस्वीकार करता हूँ, देखते हैं कौन हिम्मत करता है उसे अपनाने। मैं
क्षमा करें पत्नी जी, मुझे आने में देर हो गई। आखिर ये कौन भिखारी यहाँ घुस आया है जो मेरे ली परिवार की शादी में बाधा डाल रहा है? कोई है? इसे पकड़कर बाहर निकालो। रुको जिंचू, तुम देश वापस कब और कैसे आए? तो ये वही है जिसके बारे में सुना था, जो 10 साल से बाहर इलाज करा रहा था, जिसने लीशी की विरासत से खुद को हटा लिया था। सबसे बड़ा बेटा ली यंशु। सुशियाओ शियाओ, तुम मेरे भाई के साथ चक्कर चला रही हो। वो अब एक भिखारी के अलावा कुछ नहीं। तुमने उससे शादी कर ली? क्या तुम रोज भीख मांगने के लिए ऐसा कर रही हो? भिखारी है तो क्या हुआ, फिर भी तुमसे बेहतर है जो अपनी बात से पलटने वाले, महिलाओं का अनादर करने वाले ठरकी हो। वैसे भी अब तुम्हें मुझे भाभी कहना चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ पति जी? आओ। सुशियाओ शियाओ, तुम कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाली? क्या हुआ? भले ही मैं भिखारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या तुम मुझे तुच्छ समझ रहे हो? तुम आली परिवार में सभी प्रतिष्ठित जाने माने लोग मौजूद हैं। अपना आपा मत खो, वरना लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। भाभी। वाह पति जी, हम चलते हैं। ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ली परिवार से हो, लेकिन तुम कैसे इतने गिर गए कि एक छोटे भिखारी बन गए? ओह, बचपन से ही मेरे और पिताजी के संबंध ठीक नहीं थे। शुरुआत में कारोबार शुरू किया, पर छोटे लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं भिखारी बन गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेचारा है। ली परिवार में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। ली परिवार को छोड़कर मेरा मानना है कि तुम बेहतर हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए मेरी टिप है। हम सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो जाते हैं। तुम बताओ, अगर ली परिवार के लोगों को पता चला तुम्हारे इन सारे झूठों के बारे में, वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे? ये बेहतर यह है कि हम शादी कर लें। वैसे भी मैं ली परिवार का सदस्य हूँ, वे मेरी इज्जत का ख्याल रखेंगे और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये छोटा भिखारी काफी अच्छा है। कम से कम ली जिंगहेंग से शादी करके बच्चे पैदा करने से तो बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा तलाक ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहाना पड़ेगा। अभी तक बदला नहीं क्या? छोटे से भिखारी की फिजिक कितनी शानदार है। क्या अभी तक देखना खत्म नहीं हुआ है? आपको क्या हुआ? क्यों जवाब नहीं दे रहे? परिवार की शादी से बचने के लिए मैंने एक भिखारी से तुरंत शादी कर ली, लेकिन धुलने के बाद वह काफी हैंडसम दिखता है। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। मेरे नए पति, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी ले लूंगा, जरूरत नहीं है। ली साहब, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूं और तुम पीछे हटना चाहती हो? हम ली जिंगहेंग जैसे आवारा लड़के नहीं हैं। आप हैंडसम हैं और आपका दिल भी अच्छा है। मुझे आप पर यकीन है। आप भविष्य में उससे कहीं बेहतर बनेंगे। कृपया खुद को कम मत आंकिए। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मुझे घर पर कुछ काम है, बाद में संपर्क करते हैं। ये क्या ये सच में सच होने जा रहा है? अगर इससे लीशी की माँ और बेटे की जोड़ी नाखुश होती है तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? इसके अलावा उसे अभी तक मेरी असली पहचान नहीं पता है, जिससे मैं कई अनावश्यक परेशानी से बच सकता हूँ। हम बस एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। मेरे लिए एक टूटी फूटी जगह का इंतजाम करो, कोई गलती मत करना। जी सर।
अभागन बेटी, ली परिवार के साथ इतनी अच्छी शादी तुमने बिगाड़ दी। अगर ये रिश्ता इतना अच्छा था तो लीलान ने सूर शान को उससे शादी क्यों नहीं करवाई? बस करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा स्वर पालक ढूंढा है। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है कि तुम एक परित्यक्त महिला हो, और उसने 50,000 रुपये का दहेज भी दिया है। अब से तुम उसके साथ अच्छे से जिंदगी जियो, और तुम यहाँ उपद्रव मचाना बंद करो। छोटी बहू, चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम मुझे एक बूढ़े आदमी से शादी करवा रहे हो? ये पतली कमर और बड़ी कूल्हे बिल्कुल मेरी सुअरनी की तरह लगती है, अच्छे बच्चे पैदा कर सकती है। ओह कमीनी, देखता हूँ घर जाकर तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। बिकने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बॉस, मुझे लगता है कि कोई सामने गाड़ी से कूदने वाला है। वह तो मैडम है। आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू हिल भी नहीं पाएगी। माँ, मैंने आपसे खुश रहने का वादा किया था, लेकिन अब मेरी हालत ये हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यहां तक कि आपने जो अंगूठी मुझे दी थी उसका दूसरा हिस्सा भी 3 साल पहले मुझसे खो गया था। ली येंचू, तो क्या तू एक छिनाल है? इस औरत को मैंने 50 लाख में खरीदा है। अगर तू इसे लेकर जाना चाहता है, तुझे मुझे 50 लाख देने होंगे। इसे पैसे दे दो। तुम चले जाओ। सिर्फ मेरी वजह से खुद को मुसीबत में मत डालो। तुम्हारा खुद का गुजारा मुश्किल से होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई जबरदस्ती शादी रोकने के लिए आया। लगता है घर में उसका जीवन अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, ये मुझ पे छोड़ दो। पैसे ले लिए और अब यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। दफा हो, दफा हो, दफा हो। तुम ठीक हो? गंभीर चोट है क्या? तुम रोज रॉयस चलाते हो? तुम इतनी महंगी रोज रॉयस कैसे चला रहे हो? हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन हमें सूदखोरों से कर्ज नहीं लेना चाहिए। वो तुम्हें गलतफहमी हुई। मेरे बॉस की कार है। मैंने अभी अभी उनके सहायक के तौर पर यह नौकरी पाई। बॉस, जी, तुम्हारे पास मकान किराए पर लेने के पैसे आखिर कहाँ से आए? शादी के लिए घर होना तो जरूरी है। मैंने अपने बॉस से एडवांस सैलरी ले ली थी। हालांकि ये घर बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी जितने पैसे हैं ये सच्चाई। उनसे बस यही घर किराए पर मिल सका। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो ली यिंचू, शुक्रिया कि तुमने मुझे एक घर दिया। धन्यवाद के रूप में मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन पर घर में सीमित सामग्री थी, तो पहले इसी से काम चला लो। शुक्रिया। लंबी आयु वाले नूडल्स को तोड़ना नहीं है। लंबी आयु वाले नूडल्स
ये क्या है? मैंने गलती से तुम्हारा पहचान पत्र देख लिया था। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? मुझे लगता है मैंने बहुत समय से जन्मदिन नहीं मनाया। आज से तुम्हारे हर साल के जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जल्दी से विश मांगो। मोमबत्ती बुझाओ। बुझाओ। इसके साथ रहना शायद बहुत अच्छा है। आज से घर का सारा खर्चा मेरे कार्ड से होगा। मैं पैसे कमाने और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी लूंगी, और तुम्हारी भी। मैं एचएन समूह का महान सीईओ, जिसके पास अरबों की संपत्ति मौजूद है, उसे एक महिला ने पाला पोसा है। तो तुम मेरा पालन पोषण कैसे करोगी? माइचेलिन 8 सितारा होटल में कल एक पे टू प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें पहले पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खाना मेरी ताकत है। कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं यह प्रतियोगिता कैसे जीती हूँ, और हम एक नया घर ले लेंगे। ठीक है, तुम पहले खाओ। मैं थोड़ा सामान व्यवस्थित करती हूँ। माइकलिन 8 सितारा होटल में और ज्यादा निवेश करो। कल की बड़ी खाने की प्रतियोगिता के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 1 अरब कर दो। नमस्ते, मैं सू शियाओ शियाओ हूँ, और मैं बजी खाने की चुनौती प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवाने आई हूँ। इतनी दुबली पतली हो, यहाँ आकर गड़बड़ी मत करो। तुम अभी भी लोगों को देखकर फैसला क्यों कर रही हो? शेन प्रबंधक, प्रतियोगिता स्थल पर बहुत सारे लोग आ गए हैं। उनका कहना है कि वे चुनौती देने आए हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आज का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिंगशेंग समूह का अध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेने आ रहा है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरे साथ घटनास्थल पर चलो। अगर मुझसे पूछो तो विदेशी खाना ही लोगों को पोषण देता है। तुम लोगों का ये पूरा झुंड जो इतना कमजोर और पीला है, हमसे किस आधार पर मुकाबला करे? जिंगहेंग, तुम एक तरफ हमारे चीनी खाने को नीचा दिखाते हो और दूसरी तरफ देश में पैसा कमाना चाहते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अरे, ये तो सू शियाओ शियाओ है। ली यिनचू जैसे भिखारी से शादी करके क्या तुम भूख से मरने वाले और यहाँ किस्मत आजमाने हैं? साफ कहूं तो तुम चाहे कितना भी खा लो, हमारे चोंगयांग के सामने तुम बस एक कचरा हो। इस आदमी का नाम चोंगयांग है। वह हमेशा अमेरिका में रहा है। ये ईटर प्रतियोगिता का 10 बार का लगातार चैंपियन है, जिसे कभी हार नहीं मिली। लेकिन इस आदमी में एक बुरी आदत है। इसका नाम इसके स्वभाव जैसा ही है। ये विदेशियों की प्रशंसा करने वाला है। अगर तुम लोगों को मुझ पर शक है तो तुम लोग मुझसे मुकाबला कर सकते हो। मुकाबला तो करेंगे हम, गद्दार। वो हमें कम आंकने नहीं देंगे। ठीक है, तो आज मैं घोषणा करती हूँ, जो कोई भी इस विदेशी प्रशंसा करने वाले गद्दार आदमी को हराएगा, वही आज के ईटर प्रतियोगिता का चैंपियन होगा। इनाम है 10 करोड़। 10 करोड़। खाने में कोई कौशल नहीं है। 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैं अब और नहीं खा सकता। ठीक ठीक। आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं सिर्फ कचरा है, मुकाबला करने लायक एक भी नहीं है। सिर्फ कचरा। बस बस, खड़े होकर क्या देख रहे हो? अपने अध्यक्ष को बुलाओ, मुझे पुरस्कार दो। पुरस्कार दो? हाँ, पुरस्कार लाओ। शेन प्रबंधक, अगर ये बात बाहर फैली तो हमारी ये प्रतियोगिता
को एक विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले आदमी ने जीत लिया तो भविष्य में हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? गई गई। हमें क्या सचमुच कोई एक भी ऐसा नहीं है जो उससे मुकाबला कर सके? मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। चुप हो जा छोटी लड़की। यहाँ तमाशा मत बनाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस समय हीरो बनने क्यों जा रही हो? बस तुम लोगों के पूरे समूह में बस एक औरत को भेजा है, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं बचा? ये सचमुच मजेदार है। क्यों? क्या तुम्हें औरतों से डर लगता है? जब तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतियोगिता में सिर्फ उबले हुए बनबंधु ही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे देश में सब्जियां खरीदने के भी पैसे नहीं है? सिर्फ तुम्हारा देश कह रहे हो? तुम अमेरिका में कितना भी घुलना मिलना चाहो, तुम्हारा खून तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम ऐसा करके बस एक अजीब सी नीच चापलूस बनकर रह जाओगे। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अगर तुम हार गई तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर और जोर से 50 बार सिर झुकाना। ठीक है, अगर तुम हार गए तुम्हें भी यही करना होगा। तुमने ही कहा था कि हमारे देश में सिर्फ बनबंधु हैं, तो हम रसोई से ताज़ा सब्जियां बनवा लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे तेजी से खाता है। अगर तुम्हें खुद को शर्मिंदा करना है तो मुझे भी साथ मत घसीटो। तुम्हें पूरी तरह से हराने के लिए मैं अपने भाई को भेजता हूँ, जिसे मैंने अमेरिका में पाया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक मेवाई को। ये मेवाई सिर्फ 10 मिनट में 100 ब्रेड खा सकने वाला बिग ईटर है। अगर वो मैदान में उतरा तो हम यकीनन हार जाएंगे। बेहतर होगा जो हो रहा है उसे ही होने दें। ठीक है, हम उसी की बात मानेंगे। ताजा बनाकर तुरंत परोसो। ये एजे मेन तुम्हीन दिखाती हूँ। ये हमारे देश के आठ प्रमुख वर्गों में से एक ब्रेस्ड व्यंजन, नौजवान दा चांगहाई, सिचुआन व्यंजन का मापो टोफू, कैंटोनेज व्यंजन की सेफ्ट कती हुई मुर्गी, सूजो व्यंजन की नमकीन बातक। कृपया लीजिए। तुम लोगों के यहाँ सिर्फ ये ही हायन हल्के फुल्के व्यंजन साखमच इसे निगलना मुश्किल है। अमेरिका में स्टेक खाया है और फोए ग्रास। क्या तुमने कभी फोए ग्रास खाया है? अभी तो हमने डिश के सिर्फ 2 तारा के व्यंजन दिए हैं। इतनी जल्दी में क्यों हो? हमारे शूटिंग के व्यंजन निकालो और इस दिखाओ। ये व्यंजन हमारे लोनगदू के शिचू चाउटियन लाल मिर्च से बना है। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, इस मिर्च का बस एक निवाला। खाने की देर है और तुम फूट फूट कर रोगे। खाने से पहले थोड़ा संभल कर रहना। आखिरकार तुमने हमेशा से ही जो भी खाया है वह सब हाई कैलोरी और सिंथेटिक अमेरिकन फूड है। हाँ 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 हाँ, दुनिया की सबसे तीखी भूत जोलोकिया मिर्च भी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इसे बिना किसी रोक टोक के आराम से खा लेता हूँ। और ये तुम्हारी चीजें क्या हैं? थोड़ी देर में मैं इसे पूरा का पूरा खा जाऊंगा और मेरे चेहरे का रंग भी नहीं बदलेगा। क्या हुआ? अब खा क्यों नहीं रहे हो? क्या ये बहुत तीखी है? ये मिर्च मेरे लिए बच्चों का खेल है।
नहीं नहीं, अब बस, मैं अब और नहीं सह सकता। हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। ये बहुत तीखी है। मैं जीत गई। शेन प्रबंधक, मैंने ये सुना है कि जो भी हमारे खाने की प्रतियोगिता जीतता है वही हमारे रेस्टोरेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनता है। तो अब ये सिर्फ उसका अच्छा भाग्य है। मैं इस औरत को रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं करने दूंगी। ली जिंगहेंग, अब तुम्हें शर्त निभानी चाहिए, है ना? मैं ली परिवार का असली युवा मालिक हूँ। मैं तुम्हारे जैसी पेटू को कैसे प्रणाम कर सकता हूँ? जैसा कि कहावत है, जैसे कुत्ते होते हैं वैसे ही उनके मालिक भी होते हैं। तुम दोनों वाकई एक आदर्श जोड़ी हो। तुम दोनों हृदयहीन हो। तुम अपनी जड़ों को भूलने वाले पहले और मुख्य व्यक्ति हो। छोड़ो, मैं कुत्तों के साथ बहस नहीं करती। सूशियाओ शियाओ, ज्यादा खुश मत हो। इस बार तुम किस्मत वाली। हम चलते हैं। नमस्ते, मैंने प्रतियोगिता जीत ली है। तो पुरस्कार राशि नकद मिलेगी या चेक से? छोटी लड़की, तुम्हें किसने कहा कि प्रतियोगिता जीतने पर तुम्हें इनाम मिलेगा? मैं जीती हूँ। ली साहब, अभी मौके से खबर आई है, सू ने प्रतियोगिता जीत ली है, लेकिन मिशेलिन 8 सितारा रेस्टोरेंट इनाम देने से मना कर रहा है। गाड़ी तैयार करो, मिशेलिन 8 सितारा रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैच जीतने पर इनाम मिलेगा? मैच जीतने पर इनाम तो मिलता है, लेकिन पहले तुम्हें रजिस्टर करना होगा। हमें तुम्हारा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिला है। मैंने तुम्हें मैच जिताया है। क्या तुम प्रतियोगियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? किसे पता, ये लोग कहीं तुम्हारे बुलाए हुए एक्टर तो नहीं हैं जो तुम्हारे साथ ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ उस 10 करोड़ का इनाम लेने के लिए? सही कहा। तुम एकदम बेशर्म हो। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बुलाओ। मैंने सुना कि माइचेलिन ने चोंगयांग को हराया और वो एक छोटी लड़की है। वो कहाँ है? तुम माइचेलिन 8 सितारा होटल के मालिक हो, है ना? मैंने अभी मैच जीता है, लेकिन ये जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है और मुझे इनाम नहीं दे रही है। काओ साहब, बात ये है, ये छोटी लड़की बहुत चालाक है। कौन कह सकता है मैच खेलने वाले वे लोग इसके क्या लगते हैं? हो सकता है कि इन सब की मिली भगत हो और ये एक चाल हो, वरना ये अकेली औरत इतनी आसानी से कैसे ईटिंग किंग का मैच जीत सकती है? मैं भी कहूँ, मैं एक बच्ची से कैसे हार सकता हूँ? मुझे लगा कि सच में हमारा भला चाहती है। नतीजा इतना घिनौना निकला। हमारे देश में तुम्हारे जैसे लोग होना शर्म की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे तरीके इतने नीच होंगे। तुम हमारे होटल का नाम खराब कर रही हो। मेरा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। तुम लोग मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बेइज्जती? तूने कैसे मैच जीता? क्या तुम्हें खुद होश नहीं है? पहले एक अभिनेता दल बुलाओ और हमारे माइचेलिन के स्थल को बर्बाद करने आओ और फिर खुद आगे बढ़ो। छोटी लड़की, उम्र में छोटी हो, लेकिन तुम्हारी नीयत बहुत ही खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही हूँ। फिर भी हिम्मत है कि कह रही हो नहीं, आज मैं दुनिया के लिए सही काम करूंगा और तुम्हारा अपराध इंटरनेट पर डाल दूंगा। कोई है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सभी लोग इस औरत का चेहरा ध्यान से देखो। बाहरी लोगों को काला धन कमाने में मदद कर रही है। सच में कितनी बेशर्म है। इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो। मेरी अंगूठी। रुक जाओ, रुको। तुम कैसी हो? जिन्होंने हाथ उठाया है उन सबको बाहर घसीट कर ले जाओ, जैसे को तैसा। पूरे उद्योग से बहिष्कृत कर दो और उन्हें इस लॉन गदू से तुरंत बाहर निकालो। जी। ली साहब,
मैं अभी आपको सूचित करने के लिए किसी को भेजने वाला ही था। प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और आपको पुरस्कार देना बाकी है। तुमने उन्हें क्या कहा? ली साहब, तो गलत समझ रही हो, वो हमारे बॉस को बुला रहा था। ली साहब, क्या आपका बॉस दिंगशिंग समूह का सीईओ है? हमने मिशेलिन 8 सितारा रेस्तरां में अपना निवेश बढ़ाया है और पुरस्कार राशि 1 अरब तक बढ़ा दी है। लेकिन मैंने सुना है कि आप लोग पुरस्कार राशि रोके हुए हैं और दे नहीं रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? बात यह है, इस महिला के पास कोई भागीदारी फॉर्म नहीं था। सिद्धांत रूप से वह एक प्रतियोगी नहीं मानी जाती। आपने ही तो बिना किसी कारण के मेरा फॉर्म फाड़ दिया था। क्या आप लोग अपने रेस्तरां में कर्मचारियों का प्रबंधन इसी तरह करते हैं? अरे ली साहब, आपको गलत फहमी हुई है। क्या हम नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा कौन जानता था कि एक लड़की इतना खा सकती है? जो आपको शक है कि ये धोखा दे रही है, तो क्यों ना वो अभी जो खा चुकी है उसे फिर से खाकर देखें और देखें कि क्या इसकी भूख नकली हो सकती है। काओ साहब, आप देखें। हम अभी नकदी को इस महिला के कार्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ली साहब, क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? वो हमेशा आपको ली साहब क्यों कहते हैं? वह तिरछा देखते हैं। काओ साहब, हालांकि मैं अब ली साहब का सहायक बन गया हूँ, लेकिन ली साहब यहाँ है तो भी ये संभव नहीं है कि वो हर काम खुद करे, है ना? आप ठीक कह रहे हैं। क्या ये मेरी गलतफहमी थी? ठीक है, ये प्रस्ताव लो और मेरे साथ चलो। अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। ली साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। निश्चित रूप से एक मजाक है। क्या ये हाईजिन के सबसे बड़े 8 सितारा मिशेलिन रेस्टोरेंट की तरफ से प्रचार का ऐसा प्रस्ताव है? ली साहब, आज हमारे रेस्टोरेंट ने महान पेटू चोंगयांग को हराया है। अगर ये बात फैल गई तो हमें ग्राहकों की कमी नहीं होगी। लेकिन अभी आप उसे भगाना नहीं चाहते थे। गलतफहमी, मैं भी किसी को भेजूंगा उसे होटल में बुलाने के लिए। उसे लॉबी मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी, प्रमोशन और सैलरी बढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा और उसे यहाँ लाऊंगा। आप देखें। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता। डिंगशंग तुम्हें खरीद भी सकता है, लेकिन तुम्हें इस तरह के टैलेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए। जी जी, तुच्छ इंसान। तुमने कहा नहीं तो मैं भूल ही गई। अभी तुम ही थी जिसने मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ दिया था। मुझसे माफी मांगो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं तुमसे माफी मांगूंगी। कौन जानता है कि इस प्रतियोगिता में तुमने कितनी धांधली की है। तुम रुको, माफी मांगने के लिए कहा है। इतनी बकवास क्यों कर रही हो? अगर माफी नहीं मांगनी है तो दफा हो जाओ। माफ करना। घुटने टेको, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। घुटने टेको। माफ करना। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ। तुम एन शाओ कोई दूसरों पर झूठे आरोप लगाने के लिए हमें तुम्हारे जैसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। खुद ही एचआर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। सू शियाओ शियाओ, तुम बस देखती रहो। ये तो ये सब मेरी बुरी नजर का कसूर है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। आप बड़े दिल वाले हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। क्या आप मुझे सुधरने का एक मौका दे सकती हैं? मुझे पता है, जरूर वह शेन शियाओकुई नाम की कमीनी ने भड़काया होगा। ऐसा है, अब से तुम ही माइचेलिन की प्रवक्ता होगी। मैं तुम्हें बड़े दिल से हॉल मैनेजर के पद पर नियुक्त करता हूँ और तुम्हें माइचेलिन की प्रतिनिधि बनाकर ग्रेट ईटर फाइनल में भाग लेने के लिए भेजता हूँ। तुम्हें यह कैसा लगा? हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। सच में? हाँ हाँ हाँ। ठीक है।
सुपरवाइजर, बॉस के लिए मार्केटिंग योजना का प्रिंट आउट तैयार है। मैंने अपनी भी एक योजना बनाई है। सुपरवाइजर, इसे देख लीजिए। तुम बस एक नई कर्मचारी हो। तुम्हारी योजना ये मत समझना कि कोई भी ऐरा गैरा ये काम कर सकता है। काओ साहब, ये क्या बकवास योजना है? पिछली बार से भी बुरी। कोई और योजना है या नहीं? नहीं है काओ साहब, ये वही है जिसे हमारी ऑपरेशन टीम ने पूरी रात सोचकर निकाला है। तुम सब बेकार हो। ली साहब, सुशिया ओशियाओ को इतना महत्व आखिर क्यों देते हैं? क्या उसमें कोई खास बात है? ओ शियाओ शियाओ, डिंगशेंग के साथ सहयोग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? काओ साहब, ये मेरे द्वारा बनाई गई मार्केटिंग योजना है। कृपया इसे देख लीजिए। मूर्ख, ये योजना तो तुम्हारी बनाई योजना से 100 गुना बेहतर है। तुमने इसे पहले क्यों नहीं जमा किया? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? मैं अगर तुम अभी भी ढंग से काम नहीं कर सकती हो तो अपना सारा सामान समेटो और दफा हो जाओ। ओ सुशियाओ शियाओ, तुम एक कमीनी हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इस अधिग्रहण योजना में कोई खास बात नहीं। ये तो प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को छू भी नहीं पा रही है। परियोजना विभाग, मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हो रहा है। बेवकूफा, क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है? बर्फीला पहाड़ जैसा बॉस कैसे मुस्कुरा रहा है? बॉस का लहजा इतना दुलार भरा कैसे है? ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। बैठक समाप्त। क्या हुआ? काम के प्रति जुनूनी बॉस अब ओवरटाइम नहीं करना चाहता? तुम आखिरकार काम से वापस आ गए। वहाँ, मुझे माफ करना, मैंने काम शुरू किया है और बहुत कुछ सीखना है। मैं समझती हूँ बड़ी कंपनी है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो घर चलते हैं। हाँ जरूर। ये तुम्हारा खसास हेलमेट। आ जाओ। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूं। मेरे कपड़े कसकर पकड़ लेना, सावधान, गिर मत जाना। कोई बात नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं। जल्दी से मुझे चुटकी काटो। मैंने क्या देखा? क्या वह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर से फुर करके उड़ गए हमारे बॉस थे? शियाओ शियाओ, तुम्हारी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। वो तो है ही। इलेक्ट्रिक बाइक को 5 साल हो गए हैं। मैं एक पुरानी ड्राइवर हूँ। मुझे भूख लगी है। ए मूर्ख, अगर तुम्हें बहुत भूख लगी तो तुम खुद क्यों नहीं खाने चली गई? लेकिन आप भी तो ओवर टाइम कर रहे थे और आपने खाना नहीं खाया था। मैं आपके साथ खाना चाहती थी। आपका धन्यवाद। चलो इसे चलाओ, सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे। अरे, वो जगह बहुत महंगी दिख रही है। काफी महंगा होगा, है ना? हम घर जाकर खाना खाते हैं। मैं बहुत जल्दी बना सकती हूँ। 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। मुझे याद आया, मेरे पास सामने वाले रेस्टोरेंट का एक वाउचर है 1000 युआन का, जो शायद खत्म होने वाला है। तो फिर इंतजार किस बात का है? हमें कोई भी मुफ्त वाउचर नहीं छोड़ना चाहिए। चलो। तुम ठीक हो? तुम दोनों मनहूस चीजें फिर से आ गई। अंधे कहीं के
देखो मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया है। ली मई, ये साफ है कि तुमने हमें जानबूझकर टक्कर मारी है और ये खरोंच बहुत ही पुरानी लग रही है। क्या तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो? बकवास बंद करो। अगर तुमने आज मुझे 50 लाख मुआवजा नहीं दिया तो तुम बचकर नहीं जा पाओगी। तुम एक छोटी सी सहायक। मुझे विश्वास नहीं है कि काओ साहब रोजाना तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि काओ साहब रोज तुम्हारी मदद करेंगे। ये घटिया चालें इस्तेमाल करना बंद करो। हमें परेशान करने के लिए हमें रात का खाना खाने जाने से मत रोको। खाना चलो। खाते हैं। तुमने कहा क्या ये वही पश्चिमी रेस्टोरेंट है? हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम दोनों कितने अनाड़ी गंवार हो। ये पश्चिमी रेस्टोरेंट एक निजी रसोई के रूप में चलता है। वहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जिनकी संपत्ति अरबों में हो। तुम दोनों अगर तुम वहाँ बर्तन भी मांजोगे तब भी लोग तुम्हें घटिया समझेंगे। क्या वो ये सच कह रही है? ये उच्च स्तरीय पश्चिमी सूट वो तो इटली जाकर व्यक्तिगत रूप से सिलवाया जाता है। तुम्हारा ये सूट कहीं ये तुम्हारी दादी ने सिलाई मशीन पर रातों रात तो नहीं बना दिया? तुम ओह, डिंगशेंग के सीईओ जैसी 2 करोड़ की घड़ी भी पहन रखी है। तुम सोचती हो तुम ये नकली सूट पहनकर तुम सच में उच्च वर्ग के लोग बन जाओगे? तुम हाथ पार कर रही हो। तुम हमेशा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बातें करती हो। किंग राजवंश को खत्म हुए कितने साल हो गए, अभी भी लोगों को श्रेणियों में बांट रही हो। केवल तुम जैसे बेकाम के लोग हर दिन समानता और सम्मान की बात करते हैं। तुम जैसे निम्न वर्ग के लोग पैदाइशी तौर पर जीवन में असफल होते हैं। तुम इसी लायक हो कि तुम्हें हमेशा धमकाया जाए और पैरों तले कुचला जाए। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। आप उसे पैसे नहीं दे सकते। वो जानबूझकर हमसे फिरौती मांग रही है। वाह, ये तो बिल्कुल सही जोड़ी है। होशियाओ। तुम सारा दिन कंपनी में सती सावित्री बनी रहती हो और तुम्हारा पति यहाँ अमीर बॉस होने का नाटक कर रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे पछतावा कराते। और फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई बात नहीं। गरीब ही रहते हैं। सिर्फ 5 लाख और इतने नखरे दिखा रहा है। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। हमसे घिनौने लोगों के साथ उलझना नहीं चाहिए। इससे हमारा समय बर्बाद होगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो हम खाने चल। वॉलेट में 5 लाख रुपए जमा हुए। मानो या ना मानो, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है। ये 5 लाख रुपये तो डिंगशेंग कंपनी ने मुझे भेजे हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम आखिर कौन हो? मैंने कहा था मैं वह हूँ जो तुम्हें पछतावा करा सकता है। ली यिनचू, तुम। ये 5 लाख मैंने अपने बॉस से एडवांस लिया। पैसे तुम्हें मिल चुके हैं, अब तुम जा सकती हो। तुम जैसे आम इंसान दुनिया की शीर्ष कंपनी डिंगशेंग से कैसे जुड़े हो सकते हो? पैसे नहीं है तो कम से कम थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? खुद को देखो तो सही। भले ही कपड़े और घड़ी कितनी भी नकली क्यों ना हो, लेकिन अंदर से तो वह सड़ी हुई गरीबी और नीचता भरी है। तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो, लेकिन मेरे पति की बेइज्जती तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रही हो। ली यिनचू, वो तुम्हारे बारे में इतनी बुरी तरह ऐसा कह रही है? मुझ पर विश्वास करो। क्या हुआ? ये मेरी रोल्स रॉयस फैंटम है। बम्पर 3 लाख का है। हाथ से पेंट की गई कमर रेखा को दोबारा बनवाने ब्रिटेन जाना होगा, जिसकी लागत 80 लाख है। कुल मिलाकर 11 लाख। भरपाई करो। तुम ही तो थे जिसने पीछे से टक्कर मारी। मेरी कार यहाँ खड़ी थी, हिली तक नहीं। ली मई, कितनी जानी पहचानी कहानी है। इसे ही कहते हैं कि बुरे लोगों को फल अवश्य मिलता है। चलो पत्नी, हम खाने चलते हैं। हाँ इस बार मैं तुम्हें हाँ। कसकर बैठूं। सो शियाओ, तुम नीच औरत, तुम मेरा इंतजार करो। भागने की सोच रही हो क्या? कार्ड से या ट्रांसफर करोगी? जल्दी दफा हो जाओ। ली मई दीदी, काओ साहब ने कहा है कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको छोटे ली साहब से मिलना है। उनका कहना है कि पिछली बार उस पेटू महिला के साथ उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन वो ली परिवार का सदस्य है, इसलिए उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। छोटेली साहब, क्या तुम उस बदनाम ली जिंगहेंग की बात कर रही हो?
सुशिया उशिया मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। अरे तुम भी आओ, आओ ना, आओ ना, आओ। टोटली साहब इतनी जल्दी मत पीजिए। आज रात मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर एक खूबसूरत लड़की लाई हूँ जो तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेल कर रही। और हाँ, वो बहुत खुली सोच की है। तुम उसके साथ जैसे चाहो वैसे खेल सकते हो। क्या ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं? वो कहाँ है? मैं भी उसे बुलाती हूँ। जाओ 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 जाओ, आओ 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 आओ, हाँ हाँ। ली मई, क्या तुम इसी को काम सौंपना कहती हो? छोटे ली बॉस, देखो कौन आई है। तो ओशिया ओशिया, ये हाईचेंग के दूसरे सबसे बड़े बा ग्रुप लोंगचुआन के छोटे ली बॉस हैं। इनके साथ हमारी कंपनी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तुम देर से आई हो तो जल्दी से खुद ही 2-4 ड्रिंक्स पीकर छोटे ली बॉस से माफी क्यों नहीं मांगती? मैं सोच रहा था कि कौन है, तो तुम हो। मैं काम की बात करने आई हूँ, शराब पिलाने के लिए नहीं। तुम खुद उनके साथ पी लो। छोटे ली बॉस ने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा है। क्या हुआ मेरे भाई? वो गरीब आदमी अब तुम्हें पाल नहीं सकता, हाँ? इसलिए तुम्हें बाहर बेच रहा है। छोहो, आओ, कुछ पी लो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ 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 आओ। मैं नहीं पीऊंगी। तुम आराम से नहीं मानोगी, मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगा। मुझे मत छूना, घिनौना। सुशियाओ शियाओ, मेरी माँ सही कहती थी। तुम और मेरे भाई ने पहले ही छुप कर मेलजोल कर लिया था, है ना? हाँ बोलो, मेरे भाई ने तुम्हें कितनी बार छुआ है? जबान संभाल कर बात करो। ओ नीच औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाए बिना नहीं छोड़ूंगा। नहीं। छोटे ली बॉस, आप आराम से मजे करें। हम आपकी मस्ती में खलल नहीं डालेंगे। चलो। नहीं। हाँ हाँ हाँ। छो 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 छो। आह, तुम्हें नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी? आगे से जब भी कोई डील करो ऐसी जगहों पर कम आया करो। जी मालिक। क्या मालकिन घर लौट आई हैं? लगता है वो आज रात फिर बाहर गई है। दफा हो जाओ। छोड़ो। जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? मेरी पिटाई करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें हाईचिंग में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। आह, मैं तो देखना चाहता हूँ कि मुझे हाईचिंग में रहने लायक कैसे नहीं छोड़ते हो। लियनचू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ली परिवार हमेशा से बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करने पर जोर देता है। आज मैं दादाजी की तरफ से तो सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि सम्मान क्या होता है। तुमने तो बस मेरे द्वारा छोड़ी गई जूठन उठाई। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कैसे बर्बाद होते हो। आह, मैं बर्बाद होता हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज बर्बाद जरूर तुम होगे। बताओ, अभी अभी किस हाथ से तुमने इसे छुआ था? नहीं बताओगे? लगता है तुम अपने दोनों हाथ नहीं चाहते। बायां हाथ। आह, आज से अगर तुमने मेरी पत्नी को छूने की दोबारा हिम्मत की तो सिर्फ हाथ तोड़ना काफी नहीं होगा। निकल जाओ। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ? हम एक ही बिस्तर पर कैसे सोए हैं? जाग गई? क्या हम दोनों सोए थे? सिर्फ और थोड़ी सी ही शराब पी और इतनी ज्यादा नशे में हो गई। आगे से तुम्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं। आगे से तुम अकेले फिर कभी शराब पीने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमने शादी कर ली है तो क्यों ना हम इसे हकीकत में बदल दें। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा
मुझे तुम्हारे जैसे कंगाल की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पाल लूंगी बस। वैसे भी खाने की प्रतियोगिता का इनाम 10 करोड़ है। अलार्म क्यों नहीं बजा? नहीं, मुझे देर हो जाएगी। धीरे। तुम्हारा अलार्म मैंने बंद किया। आज तुम घर पर आराम से छुट्टी मना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉस से पहले ही छुट्टी ले ली। पहले नाश्ता कर लो। इतना शानदार। पहले दूध पी लो। अरे, तुम नहीं खाओगे? नहीं, पर मुझे एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना है। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओह, सू शियाओ शियाओ अभी तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी गैर मर्द के साथ मजे कर रही थी और ड्यूटी पर आना भूल गई। ली मेई, तुम बकवास मत करो। शियाओ शियाओ बीमार है, उसने कार्यालय से छुट्टी ली है। बीमार? मुझे लगता है कि वो किसी आदमी के बिस्तर पर इतनी व्यस्त थी कि उठ नहीं पाई होगी। डिंगशिंग ने औपचारिक रूप से हमारे में निवेश किया है। मुख्यालय ने दुकानों को बेहतर सेवा देने के लिए योजना बनाई है कि सभी प्रबंधकों को 1 सप्ताह के लिए रेस्तरां में निचले स्तर के पदों का अनुभव करना होगा। आप सभी अपनी अपनी अनुभव की जाने वाली पद चुन लें और आप अगले सोमवार को ही कार्यभार संभालें। तुम्हें इतनी अकड़ दिखाने के लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम यहाँ कैसे आई? अरे नहीं, तुम तो बस ली साहब की सहायक हो। एक आओ साहब का कार्यालय, निकल जाओ। निकलना तुम्हें चाहिए। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। इली साहब हैं। ये असंभव है, वो तो बसली साहब के सहायक हैं। तुम इनके धोखे में मत पड़ना। जीजा जी। तुम्हारा जीजा? मुझसे अनाप शनाप रिश्ते जोड़ने की हिम्मत मत करना। ये ली साहब, आप जैसा चाहें इसे सबक सिखा सकते हैं। आपसे गुजारिश है, कृपया बाकी लोगों पर अपना गुस्सा मत निकालना। मैंने कहा था तुम अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो शियाओ शियाओ जैसी नीच औरत इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? वांगजून, मुझे बचाओ वांगजून। मैं ली मेई, हमारा रिश्ता खत्म। मुझे अपनी मुसीबत में बिल्कुल भी मत फंसाना। सबको खबर कर दो, इसे पूरे उद्योग से तुरंत बाहर कर दो। इसे हाइचिंग में दोबारा कदम रखने की अनुमति न मिले। मैं इसे जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दूंगा। जी। ली साहब, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपसे ये विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। अरे तुम लोग मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं ली प्रबंधक ने आखिर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया? सुना है, कल रात वह छोटे ली साहब के साथ प्रोजेक्ट पर बात करने गई। सुना है, छोटे ली साहब बहुत बुरे मिजाज के हैं। उनका मूड किसी भी पल में बदल जाता है। इस पर ली प्रबंधक का काम तमाम है। ये कितनी शर्मनाक बात। मैंने ये बात क्यों कह दी कि मैं उसे पालना चाहती हूँ? तू शियाओ शियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि वापस किचन में आ गई? शियाओ, कोई दीदी को तुम्हारी वजह से ही निकाला गया है। तुम्हारी वजह से मुझे भी यहाँ किचन में बर्तन धोने की सजा मिली है। तुम सचमुच मनहूस हो। ये तो ली साहब का फैसला है, मेरा इससे क्या लेना देना है? ओह ली साहब, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। मैं एक बार फिर आपके नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ली साहब के नाम से मुझे डरा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मारा? मारना तो हल्के में लिया। शिनशिया ओकुई ने मुझे फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी नौकरी नहीं गई, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम सू शियाओ शियाओ, देखती हो, पिछली बार तुम किस्मत वाली थी, अगली बार इतनी किस्मत वाली नहीं रहोगी। तो फिर देखते हैं। ये कैसा घटिया रेस्टोरेंट है, टॉयलेट के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। आओ खाओ। अरे कॉकरोच! अरे बाप रे, कॉकरोच है। यहाँ कॉकरोच कैसे हो सकता है? सब्जी में कॉकरोच कैसे आया? जाओ
जाकर अपने हॉल मैनेजर को बुलाओ। ओह पतिदेव, मैं डर गई। ये कॉकरोच कैसे आया? प्रबंधक, बाहर एक ग्राहक की शिकायत है कि हमारी सब्जी में कॉकरोच है। क्या हो रहा है? नमस्ते ग्राहक, मैं रेस्टोरेंट विभाग की मैनेजर सू शियाओ शियाओ हूँ। पिताजी, शियाओ शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो जी, आप ही मेरे लिए कुछ कीजिए। भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों के साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार करती आई हूँ। वो इस तरह मुझसे बदला क्यों ले रही है? माँ, पिताजी, आप लोग गुस्सा मत होइए। हो सकता है ये शायद महज एक दुर्घटना हो। मुझे यकीन है दीदी पर, वो जानबूझकर खाने में कॉकरोच नहीं डाल सकती, है ना? शियाओ शियाओ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्या ये खाना तुमने नहीं बनाया है? हमने बनाया है, लेकिन हम खाने में कॉकरोच आखिर क्यों डालेंगे? ये जरूरी नहीं। हो सकता है तुम बस हमारी शान शान से जलती हो और जानबूझकर बदला ले रही हो। पिताजी, आपको भी लगता है कि मैंने जानबूझकर किया है? मैं समझ गया। सिर्फ इसीलिए कि शान शान तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उसे ऐसे नुकसान पहुंचा रही हो, है ना? हमारी शान शान बचपन से ही कमजोर है, वो डर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उसकी बड़ी बहन हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है तुम्हारा दिल इतना कठोर क्यों है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटी लड़की इतनी संस्कारी दिखती है, अंदर से इतनी बुरी है। सचमुच चेहरे से किसी को नहीं आंकना चाहिए। पिताजी, क्या आपके दिल में मैं ऐसी ही इंसान हूँ? पिताजी, आप गुस्सा मत होइए। हो सकता है दीदी ने जानबूझकर नहीं किया होगा, वो शायद भूल गई होगी। ज्यादा से ज्यादा मैं ये पकवान नहीं ही खाऊंगी। सुनो, देखो हमारी शान शान कितनी समझदार है। शान शान कोई शिकायत नहीं कर रही है तो ये सारा मामला खत्म। लेकिन क्या तुम्हें अंदर से जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? शर्मिंदगी? बचपन से लेकर आज तक जो भी अच्छी चीज तुम्हारे पास थी वो तुमने हमेशा पहले सू शान शान को दी। जैसे ही वो शिकायत करती है तुम तुरंत मान लेते हो कि गलती मेरी है। क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? जब से माँ इस दुनिया से गुजरी है तुम बस उन्हीं माँ बेटी में लगे रहे हो और कभी मेरी परवाह नहीं की। क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सू शियाओ शियाओ, तुम अपने पिता से इस तरह बात कर रही हो? पिताजी, आप गुस्सा मत होइए। दीदी वह ये नहीं समझ सकती कि आपने इस परिवार के लिए कितनी मेहनत की है। आज की ये घटना, बेहतर होगा कि हम इसे भूल जाएं। शान शान, तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। दीदी, मुझे यह डिश नहीं चाहिए, हमारे लिए इसे बदल दीजिए। मेरी स्कर्ट। सू शियाओ शियाओ, क्या तुम जानबूझकर हमारी शान शान के साथ झगड़ा कर रही हो? नहीं, मैं। तुम बागी बेटी। पिताजी, आपने मुझे मारा? देखो तुमने क्या कर दिया। दीदी, मैंने तो पहले ही तुम्हें माफ कर दिया था, तुम अभी भी मुझे क्यों निशाना बना रही हो? तुम हमारे सुपरिवार की बेटी बनने के लायक नहीं हो। मैंने कहा, ये मैंने नहीं किया। आप इतनी आसानी से उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने खाने का रस शान शान की स्कर्ट पर गिराया है। क्या तुम अब भी बहस करोगी? मैं माई चैलेंज की कर्मचारी हूँ, मैं उससे बदला लेने के लिए ऐसा क्यों करूंगी? ये काम करूंगी, वो इसके लायक नहीं है। दीदी, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप पिताजी के सामने मुझे कैसे बदनाम कर सकती हैं? ये स्कर्ट पिताजी ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर खरीद कर दी थी। मैंने खुद इसे पहनने में कंजूसी की, तो मैं जानबूझकर इसे क्यों खराब करूंगी? गलती करके छिपा रही हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम हमारे सुपरिवार की बेटी बनने के लायक नहीं हो। मेरे विचार से तुम लोग ही उसके परिवार वाले बनने के लायक नहीं। तुमने हिम्मत तो दिखाई, पर जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम हमारे सुपरिवार की बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे लगता है तुम लोग ही उसके परिवार वाले बनने के लायक नहीं। तुम्हें दुख हुआ होगा, डरो मत। डिंगशिंग में हंगामा करने की हिम्मत किसने दी तुम्हें ये हिम्मत? अभी इस महिला ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ कैमरे में पूरा रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। खाने में कॉकरोच डालना और खाने का शोरबा अपने ऊपर गिराना और सू शियाओ शियाओ मैडम पर झूठ मूठ का दोष लगाना। थोड़ी देर में डिंगशेंग का कानूनी विभाग आप लोगों से विस्तार से सारी बात करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पिताजी, मेरा विश्वास करो, ये मैंने नहीं किया है। सुशांत शाह ने मुझ पर दोष लगाया है, अपराध तो साबित हो चुका है। आप क्या कार्रवाई करेंगे? वो शियाओ शियाओ, मुझे लगता है तुम्हारी बहन जानबूझकर नहीं कर रही थी। इसे यही खत्म करते हैं, ठीक है? जाने दो, जाने दो, जाने दो। पत्नी के बच्चे से गलती हो जाए तो उसे घर से बाहर निकाल दो, और पत्नी के बच्चे से गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दो। वाह,
सुपरिवार तुम्हारे कितने महान पारिवारिक मूल्य हैं। तुम कौन होते हो जो हमारे सुपरिवार के मामलों में दखल दे रहे हो? पिताजी, ये वही है, इसने बहन की शादी में जाकर शादी को रोका था। सू शियाओ शियाओ के साथ मिलकर ये हमारे सुपरिवार की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है। बहुत खूब, तुम बाहर जाकर गैर मर्द को फुसलाती हो। इससे अच्छा है तुम जाकर मुझे मार ही डालो। वह कोई गैर मर्द नहीं है, वो मेरे पति है, हमारी शादी हो चुकी है। मैं गुस्से के मारे मर जाऊंगा। पतिदेव, पतिदेव, मुझे लगता है सू शियाओ शियाओ उस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। वो हमेशा आपके साथ बहस करती है, तो क्यों ना हमली परिवार के साथ वह शादी अपनी शान के लिए रखें। सही कहा। हाँ पिताजी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। क्या आप सच में सोचती हैं कि डिंगशेंग वो जगह है जहां आप जब चाहें तब दोस्ती कर सकती हैं और शादी कर सकती हैं? क्या आपको नहीं पता था कि ली साहब पहले से ही शादीशुदा हैं? क्या ये असंभव है? ली साहब के पास एक अंगूठी है जो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पूरे हाईचेंग में तो सिर्फ ली साहब को ही इसे पहनने का अधिकार है। ये तो मुझे पता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा मतलब है कि ये घटिया भिखारी ही ली साहब है? तुमने तो मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तो तुम लोग अपनी आंखें फाड़ कर देखो, अच्छी तरह से देखो, ये क्या है? तुम्हारे पास ली साहब की अंगूठी कैसे आई? बदतमीजी, ली साहब का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कह रहे हो कि ये ली साहब 20 साल की उम्र में जिसने खरबों की संपत्ति बनाई, 25 साल की उम्र में जिसने अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया, कि ये वही जियांगहाई का व्यापारिक दिग्गज है? ये असंभव है, नामुमकिन है। ली इंचू, अगर थोड़ी देर में तुम्हारा ली साहब होने का ढोंग खुल गया तो तुम पूरब की तरफ जाना, वहाँ एक छोटा दरवाजा है। चिंता मत करो, ये आज नहीं खुलेगा। हो ही नहीं सकता। ली साहब सू शियाओ शियाओ जैसी गंवार औरत से शादी क्यों करेंगे? क्या तुम ली साहब की पहचान पर सवाल उठा सकती हो? सुशियाओ शियाओ मेरी ली इंचू की पत्नी है। तुम में से किसी ने भी इसका अनादर करने की हिम्मत की तो तुम दोनों अच्छा नाटक कर रहे हो। ली साहब कभी सामने नहीं आते, बस इस एक अंगूठी के दम पर तुम यहाँ ली साहब बनने का ढोंग कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी वह अंगूठी नकली होगी। गए काम से, राज खुल गया। मैं 3 तक गिनती हूँ, फिर हम दोनों भागेंगे। 1, 2, 3, भागो। खत्म, मैं पकड़ी गई। मैं 3 तक गिनती हूँ, हम दोनों एक साथ भागेंगे। 1, 2, 3, भागो। हमने सुना कि ली साहब माइचेलिन में है, तो हम उनसे मिलने आए हैं। चेंगली परिवार, चेंगबेई वांग परिवार, चेंगशीहू परिवार, चेंगलोंगवू परिवार, ये कुछ लोग जियांगहाई की जीवन रेखा पर ये नियंत्रण रखते हैं। ली साहब, आप कैसे हैं? आखिर तुम कौन हो? ली साहब का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहती हो? इन्हें भी तुमने नाटक करने के लिए बुलाया है? इतने हिंसक क्यों हो रहे हो? ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, आखिर नाटक पूरा ही करना होता है। क्या तुम सचमुच ली साहब हो? ये सू शियाओ शियाओ तो सिर्फ धोखा देने वाली औरत है, तुम उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? ने कहा था सू शियाओ शियाओ मेरी कानूनी पत्नी है। क्या तुम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है? शियाओ शियाओ, इस आदि अंगूठी को रखने का मतलब है डिंगशेंग के आधे हिस्से की मालकिन बनोगी। मैं इसे तुम्हें भेंट के तौर पर देता। तू शियाओ शियाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। ये अंगूठी इतनी शानदार है, जरूर बहुत महंगी होगी। जब तक तुम्हें ये पसंद है, बस वही काफी है। सू शियाओ शियाओ इतनी गंवार है, वो बिल्कुल भी एक श्रीमती ली बनने लायक नहीं। मुझे याद है डिंगशेंग का अफ्रीका में एक कपास कारखाना है। अब तुम वहीं जाकर कपास ढूंढोगी। लोगों को बुलाओ, इसे ले जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं। पति, आपको हमारे बच्चे को बचाना ही होगा। हमारी शान को ये दुख नहीं झेल पाएगी। जल्दी उसे बचाओ, उससे बचाओ।
सुनो शियाओ शियाओ, तुम्हारी बहन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम थोड़ी दया कर दो और उसे छोड़ दो। पिताजी, क्या आप भूल गए कि आपने मुझे सुपरिवार से बाहर निकाल दिया था? वो तुम्हारी सगी बहन है। बहन? जब वह चुपके से खाने में कॉकरोच छिपा रही थी और मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, तब उसे याद क्यों नहीं आया कि मैं उसकी बहन हूँ? ये सब उसे उसके कर्मों का फल मिला है। सु शियाओ शियाओ, तू अपनी माँ के द्वारा पैदा की गई लेकिन बिना माँ के पली इस छोटी बच्ची को मरने के लिए छोड़ रही है। मैं हरामजादी, तुमने मुझे कपास धुनने भेजा? तुम पहले मरो। शान 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 शान। येंचू, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती थी। कोई बात नहीं, मैंने कहा था जब तक तुम मेरे पास हो मैं तुम्हें चोटिल नहीं होने दूंगा। तुम्हें खून निकल रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बॉस, आपका इस तरह से किसी को बचाना, वाह, बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसा है? यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? सू परिवार का यह बदला मैं याद रखूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें डिंगशेंग के अंदर एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। इसे यहाँ से बाहर निकालो। चलिए, निकलिए आप। शियाओ शियाओ साहब, चलो। गलत फहमी है। चलो। मैं उनके साथ जो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत ज्यादा है? नहीं, वे मेरे परिवार के सदस्य बनने के लायक नहीं है। तुम लोग मुझे हाथ मत लगाना। मैं सु परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? ये कैसी मूर्खता की बात है? ये घर असल में सू फुरेन की माँ का है। जल्दी से अपने लोगों को लेकर निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों की हिम्मत, मैं देखती हूँ तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। तुम पिताजी, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम में अभी भी पूछने की हिम्मत है कि क्यों? अगर तुमने ली साहब को नाराज न किया होता तो ली साहब हमारे सुपरिवार के खिलाफ क्यों जाते? अब ठीक है, हमारा सुपरिवार दिवालिया हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं नहीं, ये जरूर वो सू शियाओ शियाओ, वो कमीनी है। उसी ने ली यंचू को हमारे सू परिवार के खिलाफ भड़काया होगा। अभी भी पछतावा नहीं है? मुझे तुम जैसी मूर्ख बेटी कैसे मिली? पिताजी, माँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, तुम खुद पर ठीक से विचार करो। तू शियाओ शियाओ, तुम कमीनी, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर, मेरे पति के घाव कैसे हैं? क्या ये गंभीर है? काफी गंभीर है। घाव बहुत गहरा है। अभी मौसम गर्म है, आसानी से संक्रमण हो सकता है। और यह बायां हाथ घायल हुआ है। अगर ये ठीक से ठीक नहीं हुआ तो बाद में बहुत से काम जो वो खुद से करता है उसे खुद करना मुश्किल होगा। उसका ध्यान रखना। आपने आज कुछ खाया नहीं है? आप पहले कुछ निवाले खा लो। हाथ में चोट लगी है, मैं खा नहीं पाऊंगा। तुम ही मुझे खिलाओ। मैं पहले आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। क्या हुआ? जाओ मत। नहीं, आपको अभी चोट लगी है और वह भी इतनी गंभीर। हम वो सब कदापि नहीं कर सकते। काम करने के लिए एक हाथ ही काफी है। फिर भी नहीं, आपने अभी अभी खाना खाया है।
जोरदार व्यायाम नहीं कर सकते। मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन कुछ जगह है अभी भी खाली है। इस बार तुम पहल करोगी, ठीक है? कल ये इतनी कसकर पट्टी क्यों नहीं थी? ये फिर से कैसे खुल गया? आगे से इन्हें भारी सामान बिल्कुल उठाने मत देना। आप ध्यान रखना। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। ओह हाँ, घाव ठीक होने से पहले थोड़ा संयम रखना। अरे, डॉक्टर ने अभी संयम रखने को कहा है, तो मुझे छू नहीं सकते। तो मैं बस गले लगाऊंगा। ली साहब, लगता है मैडम को अभी भी आपकी पहचान पर विश्वास नहीं है। विश्वास न करना ही ठीक है। मैं इस शांति को भंग नहीं करना चाहता। अगर उसे मेरी पहचान के बारे में पता चला तो शायद वो डर जाएगी और फिर वो मुझ पर इस तरह चिल्लाएगी नहीं। हालांकि मुझे उसका अभी वाला रूप ज्यादा पसंद। बस क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिल्कुल उस इंसान जैसी दिख। ली साहब, मुझे पता चला है कि वो उपकारी हाइचिंग में है। क्या आप चाहते हैं कि हम जांच जारी रखें? मुझे यह भी पता चला है कि उस उपकारी की बाईं कलाई पर एक बर्थमार्क है और वह संयोग से एक खाने की प्रतियोगिता में भाग लेगी। क्या आप चाहते हैं कि हम पहले इन्हीं लोगों में उसकी तलाश करें? बहुत अच्छा। मुझे विश्वास है कि हम उसे जल्द ढूंढ सकते हैं। ली साहब, मैडम के मामले में ली में इन्हें सब कुछ बता दिया है। ली जिंगहेंग मुख्य षड्यंत्रकारी है। जाल बिछाया जा सकता समझ गया? ली साहब, नमस्कार। हमारा प्रोजेक्ट एक गोपनीय प्रोजेक्ट है जो बाहरी लोगों को पता नहीं होना चाहिए। अरे, समझ गया, समझ गया, समझ गया। लाभ दर अनुमानित रूप से 500 सेंट तक है, इसीलिए डिंगशेंग समूह इस गतिविधि को बहुत महत्व देता है। इतना ज्यादा? क्या यह निश्चित है? डिंगशेंग ने कई कंपनियों की जांच के बाद लीशी को चुना है। ली शाओ अगर संदेह करते हैं तो फिर सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं। आइए, 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 आइए। ली साहब, शराब पीजिए, शराब पीजिए। एक बार जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो पूरा बाजार हमारा हो जाएगा। बस एक अच्छी शुरुआत चाहिए और ढेर सारा पैसा लीश की जेब में आएगा। डिंगशेंग समूह हमेशा से भरोसेमंद रहा है। मुझे आपकी कंपनी की गारंटी पर विश्वास है। तो ली साहब कितना निवेश करने की सोच रहे हैं? 3 अरब। 3 अरब तो कोई भी कंपनी कर सकती है। हाई चेंग को लीशी चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर 5 अरब। ये तो एक बड़ा अवसर है। हाई चेंग अकेले ही लाभ कमा सकता था। ली शाओ, आप मेरा मतलब समझते हैं, है ना? कम से कम ये राशि 10 अरब होनी चाहिए। इसके लिए तो मुझे वापस जाकर ही अपने पिता से पूछना पड़े। तब तक मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। आइए, हम सफलता का जश्न पहले ही मनाते हैं। यो, आइए, ली साहब। ली साहब, ली साहब, पियो और लाओ। तुम्हारी क्या हिम्मत कि मेरे साथ बैठकर पी सको?
सू शियाओ शियाओ, तुम्हारी भी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नीचा दिखाओ? ली जिंग हेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शियाओ शियाओ, जल्द ही सफल होने वाला है। मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया। तो बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करती है ना? उस समय तुम्हें मेरी मालकिन बनना हो और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, भले ही तुम ना चाहो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जल्दी यहाँ से निकलो। सू शियाओ शियाओ, तुम्हारे भाई में क्या अच्छा है? न उसके पास पैसा है, न उसके पास ताकत है, बस वो दिखने में ठीक ठाक। ली जिंग हेंग, होश में आओ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, छोड़ो। तो ली यिंचू से तलाक ले लो और हम फिर से एक साथ होंगे। जब तुम नशे में होते हो तो घर जाओ, यहाँ आकर हंगामा मत करो। मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में धोखेबाज आदमी सबसे ज्यादा नापसंद है। उस ली यिंचू में क्या अच्छा है? क्या वो तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? हम अगर तुमने फिर से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। चिल्लाओ, तुम जितना जोर से चिल्लाओगी मैं उतना ही ज्यादा उत्तेजित। ली जिंग हेंग, यिंचू, तुम बाहर क्यों आ गए? मैं अभी अंदर था। जब मैंने बाहर शोर सुना तो पता चला कि ये मेरा भाई है। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर आराम करो, मुझे उससे 2 मिनट बात करनी है। मैं जल्द ही हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। मैं गरीब लोगों से बात नहीं करना चाहता। वह नशे में है, तुम सावधान रहना। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। गरीब आदमी, तुम्हें क्या कहना है? तुम बिल्कुल निकम्मे हो, एक बेकार और लाचार इंसान। मुझे मार रहे हो? हाँ, तुम्हें ही मार रहा हूँ। ये मुक्का शियाओ शियाओ की तरफ से है, तुम्हें उसे धमकाने के लिए। ये मुक्का हमारे पिताजी की तरफ से है, लीशे की पीढ़ियों की विरासत तुमने और तुम्हारी माँ ने सब बर्बाद कर दिया। ये मुक्का मेरी तरफ से है, तुमने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली, तुम्हें मर जाना चाहिए। सुरक्षा गार्ड को फोन करो, मेरे पास यहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है। कूड़े को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। ये कौन सी जगह है? मैंने कल रात असल में क्या किया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? आजकल कचरे के डिब्बे में कौन सोता है? बहुत बदबू आ रही है। हाँ, सूट पहनकर कचरे के डिब्बे में लेटना, क्या सच में ये पागल है? जल्दी 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 फोटो खींचो। दोस्तों के ग्रुप पर पोस्ट करके पूछते हैं किसका बेवकूफ बच्चा खो गया है। तुम सब फोटो खींचना बंद करो, अभी दफा हो जाओ। बस करो, जल्दी से यहां से निकलो। ली साहब, क्या आप निवेश कर रहे हैं या नहीं? अगर आप इस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेंगे तो यह बेहतर होगा कि आप यह मौका फौरन किसी और को दे दें। करूंगा करूंगा, आप कृपा करके थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं अभी अपनी माँ से पैसे दिलवा। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, ली जिंग हेंग को खत्म कर दो। समझ गया? माँ, अरे ये तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? सड़े हुए पत्तों की बदबू क्यों आ रही है? अरे माँ, पहले ये सब छोड़ो। मैं हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट के संपर्क में आया हूँ जिसका मुनाफा 500%। ओह, क्या इस बच्चे का दिमाग किसी गधे ने मार दिया है क्या? कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हें, क्या कोई प्रोजेक्ट तुम्हें 500% मुनाफा दे सकता है? डिंगशिंग का नया प्रोजेक्ट है। डिंगशेंग समूह? हाँ, ये हाइचेंग की सबसे बड़ी प्रमुख कंपनी है। मैं तो डिंगशिंग के लिए साहब के पीछे काफी समय से पड़ा हूँ। जैसे ही हम पैसा देंगे तुरंत सहयोग शुरू। तो तुम जल्दी से निवेश करो। बस पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, कम से कम 10 अरब। अरे भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बस सीधे लीशी के खाते से निकाल लो। ये काम हमने पहले भी तो किया है, याद रखना, अपने पिता को मत बताना। माँ, तुम सच में बहुत लालची हो।
तुम में सच में क्षमता है। हे। ये मेरी माँ है, लीशी समूह की कार्यकारी निदेशक। माँ, ये डिंगशेंग समूह के ली साहब। नमस्ते। बैठिए। वैन साहब की प्रसिद्धि हमने बहुत सुनी है, सुनने से बेहतर देखना होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने सुना है कि ली साहब आज एक प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी लेने आई हूँ। जब डिंगशेंग समूह आपका समर्थन कर रहा है तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत रह सकती हैं। ये रहा अनुबंध, आप इसे देख सकती हैं। डिंगशेंग समूह पर तो मुझे स्वाभाविक रूप से भरोसा है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमें मुनाफा आखिर कब तक मिलेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ 6 महीने के भीतर यह निश्चित रूप से हो जाएगा। ली शाओ, अगर आप एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके बड़े भाई निश्चित रूप से आपसे बेहतर नहीं हो पाएंगे। लीसा आपको बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरा भाई सच में मेरी आंखों में खड़क। अरे, मेरे पिताजी तो अभी भी रोज यही रट लगाते रहते हैं कि उसे संपत्ति दे दें। इस बार प्रोजेक्ट सफल होने के बाद मैं उसे विदेश भगा दूं। हाँ, ली शाओ अपनी मनमानी कर रहे हैं। सच में महान काम करने वाला इंसान है। माँ, जल्दी से हस्ताक्षर कर दी। हाँ, ठीक है। आप दोनों बस पैसे मिलने का इंतजार कीजिए। अगर आपने ये बात कह दी है तो हम निश्चिंत हैं। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। आप दोनों धीरे चलें। बस, कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मछली जाल में आ गई, अब जाल समेटने का समय। अचानक हम माँ बेटे को बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया। क्या बात है? किसी ने आपकी ओर से सार्वजनिक धन के गबन की शिकायत की है, जिसके कारण कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है और सभी परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। ली साहब, वो आपके अकेले का पैसा नहीं है, लीशी का पैसा हर शेयर धारक का है। अगर आज आपने ये छेद भर दिया तो हम पिछली बातों को भूल जाएंगे, वरना अदालत में मिलने के लिए तैयार रहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं और मेरी माँ अभी व्यस्त हैं। शिकायत मैंने की है। मैं गबन से संबंधित सारे रिकॉर्ड बोर्ड सदस्यों को भेज दिए। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम अपनी मौत बुला रहे हो। चूंकि आप सब जानते ही हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ। परियोजना का सारा पैसा मैंने डिंगशेंग समूह के साथ सहयोग पर लगाया है। जब सही समय आएगा और पर्याप्त पैसा कमाया जाएगा तो आप सभी को हिस्सा मिले। इतनी बड़ी रकम क्या हम वास्तव में कमा पाएंगे? डिंगशेंग के साथ किसी भी सहयोग कोई नुकसान नहीं होता है। एहतियात के तौर पर आप हाइचेंग के लोगों को गवाह के तौर पर बुलाएं। ली साहब को फोन लगाओ। माफ करना, जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो बंद है। माफ करना, जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वह बंद है। माँ, ली साहब फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर 100 अरब का नुकसान हो गया तो हमारी लीशी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। डिंगशेंग के लोग जल्द ही पहुंच रहे हैं। आप लोग थोड़ा और इंतजार। तुम बहुत बड़े वाले देशद्रोही हो। आज मैं तुम्हें जान से मार दूं। ली साहब, आप आखिरकार आ गए। ली साहब, तुम ली इंचू के साथ आखिर कैसे? क्या तुम सब एक ही गिरोह के हो? ये छोटा सहायक मेरा आदमी है। अगर तुम लालची नहीं होते तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे पाता? क्या ये तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सारा जाल बिछाया? लानत है। ली हैंग, पैसे वापस करो। लीशी तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाली है। तुमने ली इंचू को नाराज ही क्यों किया? ये तुम भाइयों की लड़ाई है, क्या हम भी इसमें शामिल होंगे? अगर मैं ली ग्रुप को नियंत्रित कर सकूं तो यह अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
ली ग्रुप के 100 अरब रुपए मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा और उन पैसों को उसी रास्ते से वापस भेज सकता हूँ। ली येंचू, क्या तुम सच में ही ये कह रहे हो? बिल्कुल। क्या ये तुमने जाल बिछाया था? तो क्या तुम हमें धोखा दे रहे थे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मैं जिंदा रहने के लिए भी बचा हूँ? तुम लोग हमेशा मुझे परेशान करते रहे और दबाते रहे। अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करता और संकट से नहीं बचता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो फिर ली येंचू, आप सीधे पद क्यों नहीं संभाल लेते? सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने पहले मुझे धोखा दिया। अगर हम उस पर मुकदमा करें तो भी हम अपना पैसा वापस पा सकते। ली जिंगहैंग, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डिंगशेंग समूह का मुख्य विशेष सहायक हूँ। मैं डिंगशेंग समूह के नियंत्रक ली साहब के प्रति वफादार हूँ, यानी लीशी के बड़े बेटे, आपके बड़े भाई ली यिनचू साहब। ये कैसे संभव है? पिछले कुछ वर्षों में मैं बाहर था, लेकिन मैं खाली नहीं बैठा था। डिंगशेंग समूह को मैंने ही खड़ा किया है। सोचा भी नहीं था कि वो रहस्यमय ली साहब ही ली येंचू हैं। अब डर किस बात का? अगर लीशी हाईचेंग के पास आ जाए तो हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे। ली येंचू, तुम कितने कपटी और नीच इंसान हो। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भाई इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बात पिताजी तक पहुंची तो लीशी पर मेरा भी उत्तराधिकार है। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। पहले शांत हो जाओ। यिनचू, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इंसान को सद्गुणों वाला होना चाहिए। क्या तुम अपने भाई को पूरी तरह खत्म कर दोगे? अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम्हारी और भी बुरी हालत। ठीक है, तो तुम ली ग्रुप के निचले स्तर से काम शुरू करो और आंतरिक जांच का सामना करो। ली येंचू वास्तव में निष्पक्ष हैं। इतने साल प्रताड़ित होने के बावजूद बदला नहीं लिया। उनका दिल बहुत बड़ा है। तो अब से कंपनी की जिम्मेदारी ली यिनचू पर होगी। शियाओ जल्द ही यहाँ आ रही। मैं पहले निकलता हूँ, बाकी का काम तुम्हें संभाल। ठीक है बॉस। ली येंचू, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी गहरी बात छुपा रहे हो, यहाँ तक कि मुझे भी धोखा दिया। शियाओ शियाओ शियाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। नहीं, शियाओ 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 शियाओ, ये भी मेरी मजबूरी थी। 3 साल पहले किसी ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए आग लगाई। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अपराधी अपनी सतर्कता कम कर दे, तो मजबूरी में मुझे बेचारे होने का नाटक करना पड़ा। तो अब तुम नाटक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें पता चल गया है? हाँ, अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम यकीनन हमेशा के लिए नाटक करते रहते। मैंने सोचा था कि ईटर प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार राशि से तुम्हें पालना है और हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगी। लगता है कि जिस छोटे मंदिर को मैंने ढूंढा है वो तुम जैसे बड़े बुद्धू को नहीं रख सकता। ऐसा नहीं है, तुम जहां भी हो वो जगह ही मेरा घर है। और किसे पता है कि तुम सबसे अमीर आदमी हो? ली विशेष सहायक। उसे सब पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। तुम्हें उसी से शादी कर लेनी चाहिए। अरे कृपया मेरा इंतजार करो। क्या आप सू शियाओ शियाओ मैडम हैं? मैं हूं। क्या हुआ? मुझे क्या हो गया है? हे भगवान, ये तो हर्मेस का कलेक्टर्स एडिशन है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही है। दूसरा यूरोप की रानी के पास है। वो हार मैंने न्यूज में देखा था, उसमें पूरे 10 कैरेट है। अफ्रीका के कच्चे हीरे से तराशा गया है। 200 अरब में नीलाम हुआ था। और ये फेरारी सुपर कार भी। इस डाइनिंग इंडस्ट्री में शायद पूरी दुनिया में ये अकेली ही होगी। सू मैडम, ये सब आपके पति द्वारा आपके लिए विशेष रूप से बनवाया गया माफी का उपहार है। सू मैनेजर बहुत भाग्यशाली हैं। उनके पति उन्हें इतना लाड करते हैं। मुझे ही चाहिए। जिसने खरीदा है उसे वापस भेज दो। हे भगवान, या तो सूखा ही सूखा है या फिर बाढ़ ही बाढ़। प्लीज ये मुझे दे दो ना। मैडम, आप हमें बेचारे मजदूरों को क्यों परेशान कर रही हैं? कृपया यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है।
क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ इनसे मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा? यंचू, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। ये सब मैंने ली साहब की मदद के लिए रात भर जागकर एक एक करके चुना है। इसे फेंकने की बात कैसे कर सकती हो? अगर मैं पूरी जिंदगी भी काम करूं तो भी एक चीज नहीं खरीद पाऊंगा। तुम्हें सच में नहीं चाहिए? मुझे चाहिए। ली साहब, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। ली साहब, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैडम, मैं तो बस एक गरीब और शक्तिहीन सहायक हूँ। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं ऐसी हिम्मत कर भी कैसे सकती हूँ? बाहरी तो मैं हूँ, असली घरवाली तो आप हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो किसी गिनती में नहीं आता। अरे मैडम, आप आखिर किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें, विश्वास करें। ली साहब नहीं चाहते थे कि आपको कोई दुख पहुंचे। आप उन्हें एक घर देती हैं, वह नहीं चाहते कि कोई काली चीज आपके निजी संसार को दूषित करे। क्या वो वाकई ऐसा सोचते हैं? ली साहब तो व्यापार की दुनिया के महान महारथी हैं। कोई उनके करीब आने की हिम्मत तक नहीं करता। जब से आप उनके साथ हैं तभी से उनका स्वभाव नरम हुआ है। मैडम, आप ली साहब के प्यार पर संदेह नहीं कर सकती। ली यिनचू, शियाओ शियाओ, जो कुछ भी पहले हुआ वो मेरी गलती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दोगी ताकि मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर सकूं। आगे से मैं तुम्हें फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊं। शियाओ शियाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ली यिनचू, आगे से तुमसे झूठ नहीं बोलोगे। मैं वादा करता हूँ। ली साहब, वो क्या आप अभी भी उस बड़े भोजनालय के फाइनल में जा रहे हैं? ये भी कोई पूछने लायक बात है? मेरी पत्नी का मुकाबला है, मुझे तो जरूर जाना ही होगा। क्या प्रतियोगिता के नियमों में 3 रेफरी होने की बात नहीं कही गई है? आज सिर्फ 2 ही क्यों आए हैं? रेफरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप भी इस साल की खाने के धुरंधर की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ली रेफरी, क्या वो बहुत महान है? छी, तुम्हें सच में कुछ पता नहीं है। तुम ली रेफरी को भी नहीं जानती। ली रेफरी, उन्हें गोल्डन माइक भी कहा जाता है। उनके निर्णय हमेशा सबसे विश्वसनीय रहे। ये तो खाने के धुरंधर से संबंधित भी नहीं है और वो इतने खास दिखते भी नहीं है। तुम रेफरी की बुराई कर रही हो। मुझे लगता है तुम खाने के धुरंधर की प्रतियोगिता का सम्मान नहीं करती हो। तो क्या मैं सच भी नहीं बोल सकती? तुम शांत हो जाइए, बस शांत रहें। आप सभी इस साल खिताब जीतने के लिए संभावित खाने के धुरंधर हैं। कोई भी जीते, हमारी दोस्ती सबसे पहले है। दोस्ती सबसे पहले। दूसरे कौन है? वे भी एक साधारण दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति लग रहे हैं। ओह, गमवार कहीं की। दरअसल ये तो प्रसिद्ध छिंग जिनपाई रेफरी हैं। इन्होंने लगातार 3 वर्षों तक खाने के धुरंधर के फाइनल का खिताब जीता है और उन्हें हर साल खाने के धुरंधर के ग्रैंड फाइनल के लिए रेफरी के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। हाइचेंग शहर के सबसे आधिकारिक रेफरी हैं। अरे सुनो, शेन शाओकुई, तुम आज यहाँ क्या कर रही हो? तुम जैसी कूड़े के समान, जिसे लोग भी नहीं पता, फाइनल में हिस्सा ले सकती है, तो क्यों नहीं ले सकती? सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी काबिलियत का मजाक उड़ाने की? अगर तुम सच में इतनी महान हो, जब अमेरिका के लोगों के साथ मुकाबला हुआ था तब तुम क्यों नहीं सामने आई? दरअसल मैंने बस अपनी क्षमता छिपा रखी थी। ऐसे बेकार लोग इसके लायक नहीं है कि मैं उनके साथ मुकाबला करूं। और तुम सू शियाओ शियाओ, आज तुम केवल दौड़ में पीछे रह जाने वाली हो। फाइनल का खिताब निश्चित रूप से ये तो मेरा ही होगा। तुम्हें लगता है कि ये सब कहकर मेरा हौसला डिगा दोगी? क्या तुम इतनी डरती हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगी? ये तो हद हो गई। इस बड़े खाने के मुकाबले में अगर सिर्फ हथकंडों की बात है और जज को जान पहचान की, तो फिर इसे करवाने की कोई जरूरत ही क्या है? अरे इतना बचा रहे हो, क्यों ना तुम ही आकर मुकाबला करो। तू हथकंडे जितने भी हों तो क्या हुआ? इस साल बिग ईटिंग चैंपियनशिप में मैं फिर भी खिताब जीतूंगी। आदरणीय सभी वरिष्ठों, सभी अतिथियों, आपका 18वें बिग ईटिंग चैलेंज में स्वागत है। ठीक है, कृपया मुझे आज के एक खास मेहमान से आपको परिचित कराने दें।
हमारी पिछली चुनौती के विजेता झांग कुआंग। ठीक है, इस बार की प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। 5 मिनट के अंदर जो जितना ज्यादा खाएगा वही विजेता होगा। आज हम चावल खाएंगे। 3 प्रतिभागी, क्या आप सब तैयार हैं? तैयार, शुरू। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, पिछले साल के विजेता झांग कुआंग अब भी बहुत तेजी से खा रहे हैं और देखते ही देखते एक बाल्टी खत्म कर दी। पूर्व माइचे लिन से शेनशियाओ कुई करीब करीब पीछे ही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल एक नर्टी सी क्यूट लड़की ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो तो इन तीनों में भी सबसे तेज खा रही है। आइए जोरदार तालियां बजाएं। वे कितनी तेजी से खा रही हैं। ये छोटी लड़की इतना कैसे खा सकती है? पगलों की तरह खाना लेकिन मोटी ना होना, कितनी जलन हो रही है। प्रतियोगिता काफी तेज चल रही है। सिर्फ आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। शेनशियाओ कुई ने पकड़ लिया है और फिलहाल पहले स्थान पर है। शियाओ है इस समय दूसरे स्थान पर। पिछले साल का चैंपियन झांग कुआंग आश्चर्यजनक रूप से तीसरे स्थान पर है। बॉस, मैंने शेन शियाओ कुई की फाइल देखी थी। वह खाने के बादशाह के मूल्यांकन मानदंडों को बिल्कुल पूरा नहीं करती है। ये कैसे? जाओ और किसी को जांच करने के लिए भेजो। ली रेफरी और शियाओ। जी हाँ। दो, एक, समय समाप्त। शेन शियाओकुई का वह हाव भाव, ऐसा नहीं लगता कि वो खाने वाली है। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? शेन शियाओकुई, तुमने ये नकली खाने का दिखावा कैसे किया? क्या ये सच है या नकली? क्या इससे फर्क पड़ता है? तरीका मायने नहीं रखता, जीतना मायने रखता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी बाह पर यह बर्थमार्क क्यों? और ठीक वैसी ही जगह पर सिनेमा हॉल में उस औरत की जगह जैसा क्यों है? शेन शियाओ कुई, सू शियाओ से 3 सेकंड आगे। शेन शियाओ कुई, रुकिए। जांच से पता चला है श्रीमती शेन के खाने के डिब्बे में एक नकली परत थी जो प्रतियोगिता के मानकों के किसी भी तरह अनुरूप नहीं है। तुम जैसे निर्लज्ज छोटे लोग नकली खाने का दिखावा कर रहे हो। तुम्हें प्रतियोगिता से अब अयोग्य घोषित किया जाता है। मैं नहीं हूँ। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। सत्यापन के बाद ली रेफरी ने प्रतियोगिता के दौरान शेनशिया ओकुई से रिश्वत ली थी। कृपया करके आप दोनों हमारे साथ चले। मैंने पैसे बिल्कुल नहीं लिए। सच में मैंने पैसे नहीं लिए। ओह नहीं नहीं, ये नहीं। ली साहब, मैंने गलती की। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत कतई नहीं करूंगी। ली साहब, आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं क्या? ली साहब, सुशियाओ, तुम कितनी नीच हो। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ले, सुना नहीं। श्राप वापस। बधाई हो सू, बड़े पेट वाली। तूने 3 सेकंड के अंतर से जीत हासिल की। मैं अपनी हार पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। पहाड़ नहीं बदलते, नदियां सदा बहती हैं। सू शियाओ, हम फिर मिलेंगे। अरे वाह, कितना शानदार था। हमारा 18वां बड़ा पेट वाला चैलेंज यहीं समाप्त होता है। हमारी सू शियाओ ने यह खिताब जीता। पुरस्कार राशि 10 करोड़ रुपए। बड़ा पेट वाला। पुरस्कार देने के लिए हम ली साहब को आमंत्रित करते हैं। बड़ा पेट वाला। तो मेरे साथ सोई थी, तो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी। आगे से बाकी आदमियों से दूर रहना। क्या हुआ? अभी गुस्सा हो इस बात पर कि मैंने तुम्हारी मदद की? मुझे माफ कर दो। यह तुम्हारे भविष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है पत्नी, आगे से मैं सच में अच्छे से पेश आऊंगा। अरे हाँ, तुम्हारी चूम बात लो। पर निशान। चूम लो। चूम लो। चुम्बन हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो?
सू शानशान, तुम क्यों हो यहाँ? श्याओ श्याओ, तुम ठीक तो हो? श्याओ श्याओ, मैं ठीक हूँ। हमें छोड़ दो छोटो। तुम दोनों वाकई में एक बदकिस्मत जोड़ी हो। अभी सुलह भी नहीं हुई और मरने वाले हो। पर कोई बात नहीं, तुम लोग नीचे जाकर भी पति पत्नी बन सकते हो, वो भी अच्छा है। सू शानशान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं उन सब चीजों से नफरत करती हूँ जो तुम्हारे पास हैं। तुम जो कर रही हो वह गैर कानूनी है। लीशे और डिंगशेंग के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, जब मैंने ये सब कर ही दिया है तो क्या इन सब बातों से डरूंगी? थोड़ी देर रुको, जब ये आग भड़क उठेगी तुम दोनों शायद राख बन जाओगे। तुम श्याओ श्याओ को छोड़ दो, इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। लीजू, मुझे नहीं पता कि तुम सच में बेवकूफ हो या नादान। जिस शख्स को तुम इतनी मेहनत से ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे बगल में ही था और तुम्हें पता तक नहीं चला। लेकिन ये अच्छा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे भी फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी अंगूठी वापस करो। श्याओ श्याओ, ये अंगूठी ये वास्तव में तुम्हारी है? हाँ 3 साल पहले क्या तुम भी किसी आग की घटना से गुजरी थी? हाँ, 3 साल पहले मैं एक आग की घटना से गुजरी थी, लेकिन मुझे कई बातें याद नहीं है। तुम लोग बेसमेंट में जाओ और फिर से विश्लेषण करो। लिंचू, लियेंचू, सोना नहीं, जागो। लियेंचू, जागो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियेंचू है। मेरा नाम सू श्याओ श्याओ है। क्या तुम अभी भी अपने पैर हिला सकते हो? शायद हिला नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। अगर कोई हमें बचाने नहीं आया तो? ये अंगूठी मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। इसने मुझे बहुत लंबे समय तक बचाया है। अब ये तुम्हें भी जरूर बचाएगी। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है उसे याददाश्त चली गई है? जो 2 मरीज लाए गए हैं उन दोनों ने ही इस आग की घटना के बारे में याददाश्त खो दी है। मुझे याद आया 3 साल पहले इसने आपको बचाया था। अब भी ये वैसा ही कर सकता है। ली यिनचू, तुम मरोगे नहीं। ना समझ, हम ठीक हो जाएं। यहाँ ली साहब, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सू शानशान को पकड़ो, उसे भागने मत दो। पीछा करो। वो उस तरफ है, जल्दी पीछा करो। भागो मत, जल्दी करो। अब ली जिंगहेंग और वेन शिया ने मुझसे करवाया। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। तुम और क्या जानती हो? 3 साल पहले लगी उस आग के वही असली मास्टरमाइंड थे। इसे पकड़ लो। असली साजिश करता वे हैं, उन्हें पकड़ो। तुम में से कोई भी नहीं बच पाया। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके मुझे जाने दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे पछतावा है। जो कुछ भी तुम्हें कहना है उसे न्याय विभाग से कहना। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जाओ ली जिंगहेंग को भी पकड़ कर ले आओ। जी हाँ,
पिताजी, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही हो, नहीं तो ली यिनचू मुझे जेल भेज देगा। पिताजी, कृपा करके मेरी मदद कर। तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारा सगा भाई है। क्या मुझे अब पछतावा नहीं हो रहा है? पिताजी, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। पिताजी, जब परिणाम इतना बुरा होने वाला था तो तुमने शुरुआत में ये क्यों किया? आपने पुलिस को बुलाया? क्या मैं अभी भी आपका अपना बेटा हूँ? जब तुम जेल जाओगे तो यिनचू तुम्हें माफ करेगा। मुझे विश्वास नहीं हो, आप झूठे हैं। शुरुआत में ये आप ही थे जो चाहते थे कि ली यिनचू उत्तराधिकारी बने, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया था। लीशी कंपनी क्या इतनी छोटी सी चीज है जिसके लिए तुम पारिवारिक प्रेम को भी त्याग सकते हो? क्या इसी ने तुम्हें आग लगाकर अपने सगे भाई को मारने के लिए मजबूर किया? इतने सालों की मेरी मेहनत सिर्फ उसी चीज के लिए थी जिसे आप आज एक लीशी कंपनी कहते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कानून का पालन किया है और मुझे ये पता ही नहीं था कि मैंने तुम जैसे कातिल को पाला पोसा है। इसके लिए किसी और को दोष मत, सब आपके पक्षपात के कारण हुआ है। असली गुनहगार तो आप ही हैं ली यिनचू। नाफरमान बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बुरा बनने का दोष मत। नास्तिक, तुम क्या कर रहे हो? बुढ़े, चूंकि तुम प्यार से नहीं मानते तो मुझे तुम्हें सख्ती दिखानी पड़ेगी। तुम आखिर चाहते क्या? तुम्हें क्या लगता है ली यिनचू को जब पता चलेगा कि तुम मुसीबत में, क्या वो तुम्हें बचाने आएगा? यिनचू तुम्हारी तरह नहीं है, वो निश्चित रूप से मुझे बचाने आएगा। ओह, क्या सच में? तो बताओ, क्या वो अपनी जान देकर तुम्हारी बुढ़ापे की जान बचाने को तैयार होगा? नास्तिक, तुम अपने पिता को मारने की हिम्मत कर रहे हो। मैं सिर्फ पिता को ही नहीं मार रहा, सिर्फ पिता को ही नहीं, मैं तो अपने भाई को भी मार। पिताजी, आप बस मेरी माँ की बात मान लीजिए। आखिरकार आप दोनों ही आपके बेटे हैं, किसी एक को बचाना तो बचाना ही है ना। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। अब तुम पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अब देर हो चुकी है। तुम आखिर क्या चाहते हो? सेफ का पासवर्ड और बैंक के उच्चतम एक्सेस की चाबी निकालो। अगर तुम उन्हें दे देते हो तो मैं ली यिनचू को कुछ नहीं कहूंगी और मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी। तुम यहाँ से जाओगी कैसे? उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ, सेफ कहाँ है? वो बुढ़े, मैं तुम्हारे साथ दशकों से रही हूँ, क्या मुझे पता नहीं होगा कि तुम्हारी कितनी बचत है? माँ, आप देरी मत करो, इस समय में तो हम एयरपोर्ट पर भाग चुके हो। जल्दी बताओ। बगल वाले स्टडी रूम में है। ली जिंगहेंग, शायद उसने सुन लिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। पुराने घर जाओ, निश्चित रूप से पिताजी के पास जाएगा। पासवर्ड बताओ। मैंने लंबे समय से तिजोरी नहीं खोली है, इसलिए मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। चालाकी मत करो, बताओगे या नहीं? हैंग, तुम एक बार फिर सोच लो, बात अभी उस हद तक नहीं पहुंची। अगर तुमने तिजोरी खोल दी तो सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं थक गया हूँ। तुमने इतने सालों तक मुझे कुत्ते की तरह प्रशिक्षित किया, क्या मुझे अभी फिर से विचार करने की जरूरत है? क्या तुम मुझे ली यिनचू के पैरों तले कुचलता हुआ देखना चाहते हो? लेकिन क्या संपत्ति को विदेश स्थानांतरित करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं तुम लोगों से कभी ना मिलूं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। आहेंग, तुम इतने निर्दयी नहीं हो। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी पासवर्ड बताओ। तुम दोनों लीशी की जड़ें हो, अगर तुम पासवर्ड ले लोगे तो लीश ढह जाएगी। अभी इन सब की परवाह कौन करता है? बताओगे या नहीं? कोशिश करो, शायद तुम्हारी माँ का जन्मदिन। तो मेरे जन्मदिन की कोशिश करो। ये अभी भी गलत क्यों है? क्या हुआ? आखिरकार जिसका भी जन्मदिन हो, तुम एक एक करके कोशिश करो। बुढ़ा समय खींच रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सच में मार नहीं सकती? रुको।
पिता को जाने दो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें वापस कर दूंगी। लियन चो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे किसी बोझ की जिंदगी की परवाह होगी? बेटा, मैंने ये सब जो किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते ना परवाह के। माँ, तुम देश में ठीक से रुको, जब मैं सब व्यवस्थित कर लूंगा तो तुम्हें लेने आऊंगा। तुम कितने क्रूर हो। लिंगशेंग और लीशे, मैं सब तुम्हें दे सकता हूँ। पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब मान सकता हूँ। वाह, ये क्या खूब पिता पुत्र का प्रेम है। लियन चू, अगर तुमने मेरा सब कुछ नहीं छीना होता तो मैं इस हद तक क्यों आता? मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया? मेरा पितृ प्रेम, मेरी कंपनी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारे आने के कारण व्यर्थ हो गया। शांत हो जाओ। मैं इस बार आया हूँ ताकि मैं समूह तुम्हें वापस कर दूं। और उसे भी, पिता का तुम्हारे प्रति प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। और हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम छीना था मेरा सब कुछ। बकवास बंद करो, सारा प्यार तुम्हें दे दिया, मैं लीशी में वापस कैसे आऊं? तुम जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। शांत रहो, पिताजी को छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। जब मैं तुम्हें और इस बूढ़े आदमी को हंसते बातें करते देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरे साथ दफन हो जाओ। ली यिन चू, सावधान। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, तुम ठीक हो ना? शियाओ शियाओ, एम्बुलेंस को फोन करो। ली यिन चू, अपनी सबसे प्यारी इंसान अपने सामने मरते हुए देखना, क्या ये तुम्हें असीम दर्द नहीं दे रहा है? अगर उससे कुछ हुआ तो तुम्हें भी शांति से मरने नहीं दिया जाएगा। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? वह रास्ते में। नहीं, वे बहुत धीमी है। तुम आगे जाकर रास्ता बनाओ, हम खुद जाते हैं। ठीक है। शियाओ शियाओ, हम इस बार मुश्किल से एक दूसरे को पहचान पाए हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। शियाओ शियाओ, तुम ये अंगूठी पकड़ो, ये तुम्हें इस बार जरूर बचाएगी। तुम्हें हर हाल में जिंदा बाहर आना होगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शियाओ शियाओ, तुम्हें जिंदा बाहर आना ही होगा। शियाओ शियाओ, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। ली साहब, ली जिंगहेंग और उनका बेटा दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई है। वे पूरी जिंदगी जेल से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। रोज और लोगों को भेजो और उन्हें खूब मारो। डॉक्टर, कैसा है वो? मरीज को बचा लिया गया है, बुरी स्थिति में थोड़ी राहत। अच्छा, ये अच्छी बात है। नहीं, पतिदेव, मुझे बचाओ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अभी सपना देखा कि मैं एक चट्टान से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी परवाह तक नहीं की। मुझे डर लग रहा है। अगर तुम भविष्य में मुझसे प्यार करना छोड़ दो तो क्या होगा? मैं ली यिनचू कसम खाता हूँ कि मैं इस जीवन में केवल सू शियाओ शियाओ से प्यार करूँ। और मैं ये कसम तोड़ता हूँ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए और मुझे कुछ भी अच्छा ना मिले। ऐसा मत कहो, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं ली यिनचू इस जीवन में केवल सू शियाओ शियाओ को अपनी पत्नी मानता हूँ। और मैं भी केवल तुम्हें ही अपना मानती हूँ। ठीक है, जाओ। तुम अभी भी बीमार हो, पहले आराम करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ ही रहो। ठीक है, लेकिन तुम मुझे छेड़ोगी नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मेरी बच्ची, लेट जाओ। माँ, मुझे आखिरकार इस दुनिया में वो इंसान मिल गया है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आओ। क्या ये गर्म है? मैं इसे खुद पी लूंगी। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। मुंह खोलो। आह, दीवी, फिर तुम मुझे कब मेरी पहचान दोगी? मैं हाईचिंग के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ली यिनचू की पत्नी आखिर कौन है। देखता हूँ इसके बाद कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कर। अरे, मैं अभी अभी तो गर्भवती हुई हूँ। अगर हम अभी अपने रिश्ते का ऐलान कर देंगे तो कंपनी में बहुत से लोग निश्चित रूप से बातें बनाएंगे। क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? मैं देखता हूँ कौन हिम्मत कर। कम से कम शादी की तस्वीरें तो पहले खिंचवा लेनी चाहिए, है ना?
उन्हें घर पर लगाकर मैं अपना अधिकार पूरी तरह से जताऊं। ठीक है। ये 200 मिलियन की कीमत वाला कस्टम वेडिंग ड्रेस मैडम पर ये सचमुच बहुत शानदार लग रहा है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। हम कब बाहर वालों को बता सकते हैं? ओह, थोड़ा और इंतजार करो। चलो हम पहले तस्वीरें खिंचवाते हैं। ठीक है। ली साहब निश्चिंत रहें, शादी की तस्वीरें कल आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, आज खींची गई शादी की तस्वीरों की एक कॉपी मुझे निजी तौर पर भेज देना। ठीक है। क्या चीजें मैंने तुम्हें तैयार करने को कही थी, वे तैयार हैं? निश्चित रहे मालिक, कल आप अपनी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सीईओ सचमुच में एक बड़े नौटंकीबाज है। इस साल भर आप सभी का काम काफी अच्छा रहा है। नए साल में हम विदेशी बाजारों में अपने विस्तार को बढ़ाएंगे। ये पिछले कुछ वर्षों के विदेशी बाजारों की रिपोर्ट। वह ऊपर ली साहब की पत्नी है ना? पर ली साहब की पत्नी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? लगता है उन्हें कहीं देखा है। शियाओ शियाओ, क्या मुझे नजर का धोखा हो रहा है? तुम सीईओ की शादी की तस्वीर में क्यों हो? हाँ, मैं वहां क्यों हूं? शायद हम सिर्फ एक जैसे दिखते हैं। माफ करना सब लोग, वह ली विशेष सहायक काम में गलती हो गई है। इसे जल्दी से बंद क्यों नहीं करते हो? जी, ये अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ है? ये अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? मैं तो यह देख ही नहीं पाया। ये ली साहब आमतौर पर इतने शांत और गंभीर व्यक्ति हैं कि ये मुस्कुरा भी सकते हैं और इतना कोमल भी हो सकते हैं। ली साहब और उनकी पत्नी वाकई में बहुत प्यार करते हैं। शियाओ शियाओ, तुम नाटक करना बंद करो। ये तुम ही हो, तुम ही ली साहब की पत्नी हो। गई मैं। क्योंकि मामला इतना बढ़ गया है तो मैं अब कोई रहस्य नहीं रखूंगा। मैं सू शियाओ शियाओ का पति हूँ। ली साहब को बधाई। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को 100 साल का सुख मिले। गलत। आप लोगों ने एक बात गलत कही। ये क्या हो रहा है? क्या यह सू शियाओ शियाओ ली साहब की पत्नी नहीं है? ये कैसी ड्रामा वाली कहानी है? दरअसल शियाओ शियाओ ही ली ग्रुप की असली नियंत्रक है। आप लोगों को उन्हें सू साहब ही बुलाना चाहिए और मुझे आप लोग सू साहब का पति बुलाए। सू साहब को बधाई। सू साहब और उनकी पत्नी को बुढ़ापे तक साथ और जल्द ही उन्हें संतान का सुख मिले। सच कहूं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ जुबानी वादा काफी ऐसे होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वास्तविक रूप से तसल्ली हो जाए। अब से तुम अरबों की मालकिन, एक बड़ी बॉस हो और मैं तुम्हारा छोटा कर्मचारी हूं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है।